अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज नया एक्सरसाइज है 2.3। ये बहुत ही आसान है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, तो इसमें कुछ ही नहीं है। मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें कहते हैं कि विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन find the sum and product of the roots of the following quadratic equation। ये इसने 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और उसका आपने सम मालूम करना है और इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, लेकिन आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, यानी बगैर हल किए आपने इनका क्या करना है, प्रोडक्ट और सम मालूम करना है। मतलब है कि अगर आप 2 और 3 को जमा करते हैं तो 2 + 3 आप कर लेते हैं, इससे 5 आता है, लेकिन आपने यानी एक्चुअली ये जो प्लस का काम है या मल्टीप्लिकेशन का काम है ये करना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लाना है। तो इसके लिए एक तरीका है कि वो किस तरह है। फर्स्ट करें में बेटे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, ये क्वेश्चन 1 तक था, इसमें जुज़ नंबर 1 है गिवन। इसमें है 4x² - 4x - 3 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो वो मुझसे मांग रहा है तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। आपने जो फाइंड करना है क्या चीज, सम एंड प्रोडक्ट। टू फाइंड क्या, नंबर 1 आपने सम ऑफ दी रूट्स ऑफ बी में प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स। रूट्स किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं उसका आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोसीजर वेरी इजी वन। आपने जो कुछ आपको दिया हो वो पहले लिखें। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। वी नो बाय general quadratic equation वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले पढ़ा है, क्या है, ax² + bx + c = 0। आपने इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपैरिजन करनी है। इस तरह कंपैरिजन करते हैं, ये जो इससे पहले एक्सरसाइज हो चुके हैं उसमें भी हम कंपैरिजन करते थे। इधर देखें x² का कोएफिशिएंट क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लेकिन जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x² का कोएफिशिएंट 4 है, लिहाजा a की कीमत आपके पास 4 आ गई। इधर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट देखिए b है, लेकिन दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट -4 है, लिहाजा b की कीमत आपके साथ आ जाती है -4। इसके बाद आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इधर देखें, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c है, लेकिन दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -3 है, लिहाजा आपका c हो गया -3। तो इधर आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, a = 4, b = -4 and c = -3। उसने क्या कहा था कि फाइंड करना है क्या, सम। तो इस आप देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो मुझे दिया गया है लेकिन इसके रूट मैंने निकाले नहीं हैं, और जब आपके साथ रूट मालूम ना हो तो इसका आप एडिशन या प्रोडक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन अगरचे इसके रूल्स मेरे साथ मालूम नहीं है, लेकिन बगैर मालूम किए इसका हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। इसका एक खास तरीका है, इस तरह सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो बराबर होते हैं माइनस, ये फार्मूला है इनका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके साथ बेटे क्या था, इसको हम आमतौर पर s से डिनोट करते हैं, सम में s आता है तो कैपिटल S से इसको डिनोट करते हैं। तो इधर देखें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट b है, क्या है, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इधर क्या कहते हैं, माइनस, माइनस तो ये फार्मूले से माइनस आया। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ इस x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ दोबारा में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो ये फार्मूला आपने याद रखना होगा कि जब भी आपको कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, तो आपको आपके जहन में होना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, where b is coefficient of x and a is coefficient of x square। अब ये कीमत है बेटे मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं लिखूंगा when b is equal to, when a is equal to 4 and b is equal to minus 4, then इक्वेशन 3 इम्प्लाई, तो सम मेरे साथ आ जाएगा माइनस b, तो ये b की कीमत माइनस, तो ये माइनस है, b की जगह अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये बिल्कुल गलत होगा। जब एट ए टाइम दो साइन आ जाए तो दूसरा साइन आपने ब्रैकेट में इसके साथ जो नंबर होते हैं उस नंबर के साथ माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर आपने इसको रखना है। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर a था, a की कीमत आपका 4 है। s इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 ज़रब का कर 4 आप देता है नीचे है 4 को 1 ज़ार 4 को 1 ज़ार 4, मतलब ये सम ऑफ रूट आपको मिल गया है, इससे क्या आता है 1 आता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो उसका भी फार्मूला बेटे जहन में आपने रखना है कि वो क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो फिर आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ जाए तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी नजर आती है, देखें x स्क्वायर प्लस b, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, क्या है c, तो इधर c आ गया, इधर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। तो ये भी आपने जिस तरह आप टेबल याद करते हैं या फार्मूले, तो ये आपने याद रखना होगा कि अगर आपको क्वेश्चन में आपसे मांगा जाए कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फार्मूले c ओवर a से करना है और सम ऑफ द रूट्स आपने माइनस b ओवर a से करना है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहें और फिर लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड c मेरे साथ इधर जो वैल्यू थी कहाँ पे, c की कीमत इधर क्या थी, -3, c इज इक्वल टू -3, देन इक्वेशन 4 इम्प्लाई प्रोडक्ट हम हमेशा कैपिटल P से डिनोट करेंगे, किससे, कैपिटल P से, लिहाजा
प्रोडक्ट आपका आ गया माइनस, ये क्या है, सी की जगह पे मैं क्या दर्ज करूँ, -3 और ए की जगह पे आपके साथ इधर क्या है 4, तो ए की जगह पे इधर 4 दर्ज करें तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।